दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, संभल जाइए अब आपके, क्योंकि अब दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, पूरा साल जनवरी से लेकर सितंबर तक इन 9 महीनों में आपके जीवन में कई चुनौतियां आई। आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि आपने सब कुछ छोड़ने का भी फैसला लिया। हर तरफ से आप परेशान थे। कुछ छोटी मोटी खुशियां आई, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन यह अंतिम 3 महीने, दोस्तों यकीन मान लीजिए, आपके जीवन का अब नया अध्याय इन 3 महीनों में शुरू होगा। और जो पूरे साल के 9 महीनों में नहीं हुआ, वह अंतिम 3 महीनों में होने वाला है। दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके जीवन के लिए खाली 3 महीने नहीं, बल्कि जीवन बदलने का यह सबसे बड़ा 3 महीना होगा। इस समय दोस्तों, ग्रह सितारों ने शानदार संकेत दिए हैं। आपके लिए शनि आपकी कुंडली के 9वें भाग में अपनी 1/3 साथ ही जैसे प्रभाव डालेगा, जिससे आपका भाग्य और आपकी मेहनत और आपका नसीब सब तरफ से दोस्तों आपकी सच्ची परीक्षा होने वाली है। राहु और केतु का महासंग्राम भी आपके जीवन पर सीधा सीधा असर डालेगा, और यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाएगा, तो कोई पराया आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। कोई अपना आपकी पीठ में खंजर घोंपेगा, तो कहीं से पुश्तैनी जमीन का आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर भयानक काल मंडरा रहा है और काल का मुंह खुल चुका है। दोस्तों, काल का मुंह खुल चुका है, और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप उस काल के मुंह में चले जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान भी इन दिनों रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव महादेव का तो हाथ है, लेकिन आपके ऊपर कई सारे पाप ग्रह भी अपनी निगाहें डाले बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुशियां मनाएं। दोस्तों, जिस चीज का आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपको इन 3 महीनों में मिलकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 महीने हैं, कई सारी सावधानियां भी आपको रखना पड़ेगी। आज इस वीडियो में आने वाले इन 3 महीनों की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आपके लिए करने वाला हूं। अगर सावधान नहीं रहे तो दोस्तों यह 3 महीना आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। पहले ही आपके जीवन में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है दोस्तों। आपको हर काम के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है। हर एक छोटे से कार्य को करने के लिए कई महीनों तक आपको पसीना बहाना पड़ता है। आपके अपने हों या फिर पराए, आपको किसी का 1% भी साथ नहीं मिलता है। जिसके ऊपर आप आस भरी निगाहों से देखते हैं, वो व्यक्ति आपकी हर बार आस, आपकी हर बार उम्मीद तक तोड़ देता है। और आने वाले यह 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले यह 3 महीने आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता ही बदल जाएगी। आपके जीवन का एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, घर परिवार हो, रिश्ते नाते हों, खुद का शरीर हो, आपके अपने हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, आपके घर का एक एक कोना, सब कुछ बदल के रहेगा। दोस्तों, मैंने इस साल के शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि इस साल में चाहे कुछ हो, आपके जीवन में यह ना हो, लेकिन अंतिम 3 महीना आपके जीवन को हिला के रखेंगे। और दोस्तों, वह अंतिम 3 महीनों का समय आ चुका है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है दोस्तों। और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना भूलिएगा मत। इन 3 महीनों में सबसे बड़ी भयानक घटना कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इन 3 महीनों में काल आपके सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए,
कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने, यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है, वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए, यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था, वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा।
कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपकी जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों, वापस भरेगी नहीं और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है, इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में, लेकिन आपको भी यानी कि पुरुषों को भी चांदी की कोई न कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई न कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों, ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं, उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए, पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है।
ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों, खुद को शुक्रिया बोलो। तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए, इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना। कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे साथ बुरा वही इंसान करता है जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और कभी किसी के लिए मित्रों तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मित्रों, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने तुरंत दे दिए। किसी ने आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव किया, आपने तुरंत हां कह दिया। तो इस वजह से होता यह है मित्रों कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना है कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आई है, जन्म नहीं ले पाई है। लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं, ईमानदार हैं, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मित्रों, देखिए, आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोगों को ही छल्ला जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमेशा अपने असूल पर जीता है, लेकिन ये दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मित्रों, आप सच के साथ रहे हमेशा, और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखट्टा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे जीवन में संकट अजनबी नहीं लाते, बल्कि रोज की तरह साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग ही तुम्हें धीरे धीरे जहर पिलाते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि अपनेपन के मुखते पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखटा है, मित्र अपनेपन का। और इस झूठ से मैं आगे वीडियो में बहुत जल्दी पर्दा भी उठाऊंगा। लेकिन इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अपनों के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम क्या करते हो कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो।
लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के तो दुख दूर करने की। जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा मित्रों। और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि यार मेरा तो राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियों को सहते सहते अपने अंदर एक जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है, और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो मित्रों। लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी सेहत में इस वक्त बहुत बड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, तुम्हारी एक और सबसे बड़ी बुरी आदत और है, और वह आदत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हैं कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मित्रों भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो। मित्रों, अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द से करता है, सुकून से नहीं, और यही वजह है कि फिर तुम्हें उठते ही तुम्हारा मन बेचैन लगता है। तुम्हें सुबह की चाय भी कभी मीठी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने भूतकाल में ही खोए हुए रहते हो। अब ध्यान रखें मित्रों कि हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अंधेरों के बाद उजाला होता ही है। और पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी बहुत अंधेरा था मित्रों। तुमने रिश्तों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, पैसों से भी धोखा खाया। मित्रों, पैसों ने भी आपको बहुत सताया है। पिछले कुछ समय से धन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, जितनी मेहनत करते उतना नहीं आता, और जो था वह भी बार बार चला जा रहा था। तो इस बार मित्रों आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। तुम घर से निकलते ही सोचते हो कि आज ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, आज मेरा दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन वहां तुम्हें वहीं लोग मिलते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में अगर कोई इंसान ऊंचाइयों पर जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तारीफ पा रहा है, तो उस इंसान के आसपास जलने वाले पराये नहीं, दूर के नहीं, बल्कि आसपास के ही होंगे। यह स्वाभाविक सी बात है मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है कि तुम्हें अभी के समय में इन सब लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम मुस्कान दिखाकर सबको झेलते हो, लेकिन भीतर से टूटते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बार चुप रहकर ही सबको ताकत दे देते हो। लेकिन देखिए मित्रों, ध्यान रखना कि बोलते का मुंह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कड़वी बात बोल रहा है तो उसे जाकर क्लियर करो कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैठकर सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि कई बार होता यह है मित्रों कि तुम जितना चुप रहोगे, आज के समय में लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। और ये समय आज के समय में सहन करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने लोग हैं। और सहन कितना करोगे मित्रों? देखिए, इंसान को थकान कब होती है? जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और आपके जीवन में भी इस वक्त मित्रों मेहनत बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उस तकलीफ से तुम बहुत जल्दी जीत भी जाओगे। मित्रों, इस वक्त शुक्र तुम्हारा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। यह बात आप नोटिस कर लें, कान खोल कर सुन लें, क्योंकि तुम्हें अपनी धर्म पत्नी से इतना सुख मिलेगा कि तुम्हें आज से पहले उस सुख की कभी कामना भी नहीं की थी।
तुम्हारी पत्नी का साथ मिलने की वजह से तुम्हारे जीवन की टेंशन यूं ही आधी हो जाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार होता यह है कि एक वक्त के बाद कोई इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन साथी से शेयर करता है। तो वही मित्रों, आपके जीवन में जो तकलीफ थी, जो थकान थी, जो तनाव था, जो दुख तुम्हें सता रहे थे, वह सब तुम्हारी पत्नी जल्द से जल्द दूर कर देगी। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। पिछले कुछ समय में जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आने वाला इंसान भी वैसा ही हो। हाँ, कई बार लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन छानबीन अच्छे से कर लेना कि जो इंसान इस बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रहा है, उस इंसान का कोई भूतकाल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए, रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज बिल्कुल नहीं रही है। रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। लोग आसानी से भरोसा तोड़ देते हैं, आसानी से विश्वास तोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि कर्मों का बीज हमेशा वही उगता है जो हम बोते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होगी, और बुरे कर्म करोगे तो जिंदगी में बुरी चीजें होगी। इससे मित्र स्वाभाविक सी बात है कि तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम खुद को दोष नहीं दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि जब आप शाम को घर लौटेंगे तो तुम्हें लगता है अब घर में सुकून मिलेगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। घर में वही लोग तुम्हें सवालों और तानों से घेर लेते हैं, जिनके लिए तुम सब कुछ त्याग करके मेहनत करते हो। कई बार मित्रों देखिए, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भी सीखने को मिली हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी तुम्हें सुनने को मिली है जिनके बारे में तुमने आज से पहले सोचा ही नहीं है। मित्रों बता देता हूं कि तुम सोचते हो ये लोग मेरे अपने हैं, ये तो मुझे कभी नहीं दुख देंगे, लेकिन कटु सच यही है कि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं, और तुम रोज उसका नमक खाते हो। और ध्यान रखना कि जिनका नमक खाते हो वही लोग तुम्हारे जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। यानी कि खिलाने वाले भी अपने होते हैं और छिड़कने वाले भी अपने ही होते हैं। मित्रों बता देते हैं कि हर सवेरा एक नई जिंदगी लेकर आता है। रात को जब सोते हो तो तुम्हें लगता है कल से सब बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। मित्रों, मैं बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का चक्र बदले। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी झिझक और मौज तुम्हें कैदी बनाए रखते हैं। आपकी चुप रहने की आदत तुम्हें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगी। मित्रों और बता देते हैं कि सच यह है कि अगर तुम आज से छोटे छोटे फैसले अपने हिसाब से लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह बोझ टूटने लगेगा और जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए उनकी उम्र अब हो चुकी है। वह बुजुर्ग है, बुढ़ासा भी है, और कहते हैं कि बूढ़ासा कई बार बीमारियों का घर भी होता है, और जब बीमारियां लगती है तो फिर पैसा पानी की तरह भी बहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पानी की तरह नहीं बहे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अपने माता पिता को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। देखिए, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त तरक्की करें तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन आपके आसपास रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके ही कुछ अपने लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके मन में केवल यही डर है कि कहीं आप उनसे ज्यादा आगे ना निकल जाएं, कहीं आप उनसे ज्यादा तरक्की ना कर लें। इसीलिए वह आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र तैयार करते हैं और वह लोग आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय रहते आपको इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। समय रहते बेटा ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग आपकी खुशियों में हमेशा कोई न कोई मुसीबत का तड़का डालते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं। जी हां बेटा, आपके जीवन की मैं 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। यह कोई मामूली या फिर कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। यह ऐसी गलतियां हैं जिनका दोस्तों कोई पछतावा नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। यह गलती दोस्तों आप अपने जीवन में जितनी बार करोगे, आपके जीवन में उतना ही दुख आएगा, आपके जीवन में उतने ही संकट आएंगे। आखिर वह गलती कौन सी है?
आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण बार बार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी गलती आपसे हो रही है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप क्या करते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको अपना समझते हैं। जी हां, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सबको अपना मानते हैं और सबको अपना समझते हैं और लोगों पर विश्वास करते हैं कि यह तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, यह तो मेरे बारे में अच्छे विचार रखेगा, यह कभी मुझे धोखा नहीं देगा, यह तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस प्रकार की विचार भावनाओं आप अपने दिमाग में रखते, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाने लगते हैं। लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। लोग बस यही चाहते हैं कि वह आपको अपनी बातों में फंसा ले और आप उनके इशारों पर नाचने लगो। इसलिए बेटा, ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बना लीजिए। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, आप जिन्हें विश्वास कर, आप जिन्हें अपना मानकर आप जिन लोगों को अपने जीवन के रहस्य बताओगे, अपने जीवन की बातें बताओगे, वह लोग हमेशा आपके विश्वास का, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएंगे और हमेशा आपको बर्बाद करने की सोचेंगे। हमेशा आपके खिलाफ नए नए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी भनक मत लगने दीजिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। साथ ही दोस्तों, अपने पैसों का रहस्य कभी किसी को मत बताइए। यह बातें कभी किसी को मत बताइए कि आप कहां से कैसे पैसा कमाते हैं, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप कभी अब क्या करते हैं, आपकी आने वाले समय को लेकर आखिर क्या योजनाएं हैं, यह बात आपको गलती से भी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कान खोलकर मेरी बातों को सुन लीजिए। यह बातें दोस्तों, आप जितने लोगों को बताओगे, लोग उतना ज्यादा आपका फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए आपको इन चीजों का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों, बीते हुए समय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं, काश उस समय ऐसा हो जाता, काश उस समय ऐसा हो जाता तो मैं आज यह करता। तरह तरह की बातों में आकर दोस्तों, आप परेशान आज ये हो जाते हो। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि आपको दोस्तों वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो भी है केवल आज है। सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों, जो भी है केवल आज है ना। आप अपने बीते कल को बदल सकते हो ना आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। आप केवल आज अपने वर्तमान को बदल सकते हो। जो होना था वह दोस्तों हो गया और जो होना होगा वह भी बेटा होकर रहेगा। इसीलिए आज के इस समय का सही से लाभ उठाना आपके लिए परम आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने इस समय का सही से लाभ नहीं उठाया तो यह समय भी बीत जाएगा। फिर बेटा बाद में रोने धोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाद में आंसू बहाने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिंदगी यदि आज तुम्हें मौका दे रही है, जिंदगी यदि आज तुम्हें अवसर दे रही है, तो दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर लीजिए और तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढने लगी है। आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे। कई सारे लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि अरे ये तेरे बस का नहीं है, अरे ये काम कर कर तुम परेशान हो जाओगी, ये काम तुमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तरह तरह की बातें लोग आपसे करने लगेंगे और आपके आत्मविश्वास को, आपके हौसले को पूरी तरीके से पस्त कर देंगे। लेकिन यदि आपने एक बार मन में कुछ ठान लिया है, यदि आपने एक बार कुछ करने का ठान लिया है, तो आपको बेटा अपना वह फैसला फिर बदलना नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आप जितना विश्वास अपने पर रखोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको लोगों की बातों पर विश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। जी हां, यह दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर विश्वास ज्यादा करते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके जीवन कोई मुसीबत आती है, आपके जीवन में कोई दुख भी कभी आ जाता है, तो आप लोगों से उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने लग जाते हो। आप लोगों से पूछने लग जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, यह काम मुझे कैसे करना चाहिए,
लोगों से बातें कर कर दोस्तों कभी भी आप अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। आपकी समस्या का हल आपको अपने दम पर निकालना है, और इसके लिए दोस्तों आपको जो भी लड़ाई लड़नी है खुद लड़नी है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करिए, और यदि जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई दुख है, तो आपको अपनों से बातचीत करनी है। जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनसे बातचीत करिए तो आपकी सारी समस्या का हल जरूर निकलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको बार बार बर्बाद कर रहा है, जो आपको कदम कदम पर धोखा दे रहा है, वह व्यक्ति कोई और नहीं है। वह व्यक्ति आपके ही आसपास तो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है और पेट पीछे आपके खिलाफ साजिश बनाता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको समय रहते करनी होगी। यह व्यक्ति दोस्तों आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह तरह तरह की बातें कर कर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा रोकेंगे कि अरे तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, ये काम में तुम्हें असफलता हाथ लगेंगी। बहुत सारी तरह की नेगेटिव बातें कर कर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को लगभग खत्म कर देंगे। अब देखें दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जो बात बात पर आपकी चाकड़ूसी करते हैं, जो बात बात पर आपकी तारीफ करते हैं। चाहे आप कुछ गलत करें तब भी वह लोग आपकी तारीफों के फूल बांधने से रुकते नहीं हैं। तो समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाएगा, यह लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए समय रहते इन लोगों से आपको दूर हो जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कर्क राशि का कोई व्यक्ति, जी हां दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। कर्क राशि का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, तो आपको कर्क राशि के लोगों से थोड़ा बचकर रहना है। यदि आपके जीवन में भी कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, को आप समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। समय रहते आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति मुंह पर तो हमेशा अच्छा बनेगा, मुंह पर तो आपकी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र बना रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिश बना रहा है, यह आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उसी में आपकी भलाई रहने वाली है। वरना इन लोगों पर आप विश्वास करोगे तो एक दिन यह लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आपके भरोसे को यह लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, और फिर दोस्तों आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि आखिरकार आपसे ऐसी गलती क्या हो गई जिसके कारण आपको इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखें दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अकेले में बहुत परेशान हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि आप कभी भी अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोगों का साथ दोस्तों आपके अपनों की पैरों पर कुल्हाड़ी मरने के बराबर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, यह आपके जीवन में नए अवसर और नए मौके लेकर आ रहे हैं। आपको अपने अहंकार और अपने घमंड को अलग रखकर उन लोगों को अपना लिया तो आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। आपके जीवन में वह खुशियां आ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी हो। लेकिन यदि आप ऐसे दुश्मनों की बातों में जाकर अच्छे अच्छे अवसरों को अपने हाथों से दबा दोगे, तो फिर दोबारा यह अवसर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको जो भी अवसर मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना है। दुश्मनों की बातों में आकर या लोगों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत फैसला मत ले लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े और बाद में फिर आप यह बोलो कि उसे समय में बहुत बड़ी गलती कर दी, या उसे समय मुझे ऐसा नहीं करना था। देखिए, अभी जो मैंने आपको बोला कि वर्तमान में आप अपने समय को बदल सकते हो, इसलिए आज मैं जीना सीखिए।
आज में मेहनत करना सीखिए तो आपका आने वाला कल अपने आप सुनहरा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हम केवल यही चाहते हैं कि हमारे जो जातक है, जो रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए, उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, ना ही उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए हम केवल और केवल उनकी मदद करना चाहते हैं। हम यह जो भी वीडियो बनाते हैं, इसके लिए हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। हम दोस्त केवल और केवल चाहते हैं तो आपका प्यार चाहते हैं, और बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहे। दोस्तों, इन 24 घंटों का जो भी लेखा जोखा हमने आपको बताया, यह सब आपके ग्रह गोचर पर आधारित था। यह सारी घटनाएं दोस्तों आपके ग्रहों पर आधारित थीं, जो हमने आपको बताई हैं। अब आपको यदि हमारी बातों पर थोड़ा बहुत भी विश्वास हो, तो जो रास्ता हमने आपको बताया है, आप उसे एक बार अपने जीवन में जरूर अपनाना। फिर देखना आपको कितने अच्छे परिवर्तन, कितने अच्छे बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। आशा करेंगे दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करने में देर मत करिए। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना निरंतर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं, जिन वीडियो को देखकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको आपके जीवन की अच्छाई तो हर कोई बता देगा, लेकिन आपके जीवन की कमियां, आपके जीवन में क्या गलतियां हैं, ये बातें आपको कभी कोई नहीं बताएगा, और हम आपको वही बातें बताते हैं जो बातें आपको कोई नहीं बताता। दोस्तों, अगले 3 महीने की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस साल के यह अंतिम 3 महीने आपको 7 जन्मों तक याद रहने वाले हैं, क्योंकि शनि राहु के साथ मिलकर इन 3 महीनों में आपके जीवन में तांडव करने वाला है। दोस्तों, यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, संभल जाइए अब आपके, क्योंकि अब दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, पूरा साल जनवरी से लेकर सितंबर तक, इन 9 महीनों में आपके जीवन में कई चुनौतियां आई। आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि आपने सब कुछ छोड़ने का भी फैसला लिया। हर तरफ से आप परेशान थे। कुछ छोटी मोटी खुशियां आई, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन यह अंतिम 3 महीने दोस्तों, यकीन मान लीजिए, आपके जीवन का अब नया अध्याय इन 3 महीनों में शुरू होगा, और जो पूरे साल के 9 महीनों में नहीं हुआ, वह अंतिम 3 महीनों में होने वाला है। दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके जीवन के लिए खाली 3 महीने नहीं, बल्कि जीवन बदलने का यह सबसे बड़ा 3 महीना होगा। इस समय दोस्तों, ग्रह सितारों ने शानदार संकेत दिए हैं। आपके लिए शनि आपकी कुंडली के 9वें भाग में अपनी 1/3 साथी जैसे प्रभाव डालेगा, जिससे आपका भाग्य और आपकी मेहनत और आपका नसीब सब तरफ से दोस्तों आपकी सच्ची परीक्षा होने वाली है। राहु और केतु का महासंग्राम भी आपके जीवन पर सीधा सीधा असर डालेगा, और यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाएगा, तो कोई पराया आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। कोई अपना आपकी पीठ में खंजर घोंपेगा, तो कहीं से पुश्तैनी जमीन का आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर भयानक काल मंडरा रहा है, और काल का मुंह खुल चुका है। दोस्तों, काल का मुंह खुल चुका है, और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, तो आप उस काल के मुंह में चले जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान भी इन दिनों रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव महादेव का तो हाथ है, लेकिन आपके ऊपर कई सारे पाप ग्रह भी अपनी निगाहें डाले बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुशियां मनाएं। दोस्तों, जिस चीज का आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपको इन 3 महीनों में मिलकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 महीने हैं, कई सारी सावधानियां भी आपको रखना पड़ेगी।
आज इस वीडियो में आने वाले इन 3 महीनों की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आपके लिए करने वाला हूं। अगर सावधान नहीं रहे तो दोस्तों, यह 3 महीना आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। पहले ही आपके जीवन में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है दोस्तों। आपको हर काम के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है। हर एक छोटे से कार्य को करने के लिए कई महीनों तक आपको पसीना बहाना पड़ता है। आपके अपने हों या फिर पराए, आपको किसी का 1% भी साथ नहीं मिलता है। जिसके ऊपर आप आस भरी निगाहों से देखते हैं, वो व्यक्ति आपकी हर बार आस, आपकी हर बार उम्मीद तक तोड़ देता है। और आने वाले यह 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले यह 3 महीने आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता ही बदल जाएगी। आपके जीवन का एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, घर परिवार हो, रिश्ते नाते हों, खुद का शरीर हो, आपके अपने हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, आपके घर का एक एक कोना, सब कुछ बदल के रहेगा। दोस्तों, मैंने इस साल के शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि इस साल में चाहे कुछ हो, आपके जीवन में यह ना हो, लेकिन अंतिम 3 महीना आपके जीवन को हिला के रखेंगे। और दोस्तों, वह अंतिम 3 महीनों का समय आ चुका है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है दोस्तों। और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना भूलिएगा मत। इन 3 महीनों में सबसे बड़ी भयानक घटना कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इन 3 महीनों में काल आपके सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने। यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे?
क्योंकि दोस्तों, जो शनि है और जो राहु है, वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए, यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था, वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे, वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है दोस्तों। साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है, आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे, और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे, और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपकी जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है, और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों, वापस भरेगी नहीं, और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है, इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है।
जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में। लेकिन आपको भी, यानी कि पुरुषों को भी, चांदी की कोई ना कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई ना कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों, ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं, उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है, तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए, पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है। ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों, खुद को शुक्रिया बोलो। तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए। इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना। कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है, सूर्य और गुरु की चाल आपको नए नए अवसर देगी। जो इंसान आज दोस्तों केवल हजारों में खेल रहा है, वो कुछ ही महीनों में लाखों करोड़ों में खेल सकता है। और यह सब और सब आपके सूर्य के कारण होगा। इसलिए कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो कर देना, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में नए नए अवसर आपको मिलेंगे। यह बदलाव आपके जीवन की जो दिशा है उसको मोड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन महीनों में दोस्तों घर में कुछ आयोजन भी हो सकते हैं। शादी, सगाई, संतान का आगमन भी हो सकता है। सितारों की चाल पारिवारिक बंधन को आपके मजबूत कर देगी। लेकिन इन 3 महीनों में आपको सुकून की थोड़ी सी कमी रहेगी।
इन 3 महीनों में सुकून आपको नहीं मिलेगा, चैन भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। कई सारे दोस्तों आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इन 3 महीनों में चाहे आपके जीवन में खुशियां आ रही हों, फिर भी आप दोस्तों चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। धन भी आएगा, फिर भी चैन की सांस आप नहीं ले पाएंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रात्रि में नींद खुलना, यह सब आपके साथ हो सकता है। इन 3 महीनों में इन्हें अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों, रोजाना मंदिर जाना है। खास करके शाम के समय आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इससे आपके मन की बेचैनी कम होगी, रात्रि में नींद अच्छी आएगी। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों किसी से भी उलझना नहीं है। दोस्तों, आप अपने पड़ोसियों से उलझ सकते हैं, अपने दोस्तों से आपकी लड़ाई हो सकती है, परिवार में भी किसी से लड़ाई हो सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने अपनों से भी दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह सारे मेरे अपने मेरे खिलाफ हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सब कुछ मेरे खिलाफ है। आपका अपना, आपका जीवन साथी भी आपको एक समय पर ऐसा लगेगा कि यह भी मेरा दुश्मन है। यह सब और सब ग्रह सितारों के कारण होगा। इसलिए किसी भी चीज में दोस्तों आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको हर चीज को दोस्तों धीरे धीरे संभालना पड़ेगा। अपने रिश्ते नातों को भी आपको संभालना पड़ेगा, अपने गुस्से को भी संभालना पड़ेगा। यह 3 महीने दोस्तों साल के जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, लेकिन बदले में आपसे आपका सुकून लेकर जाएंगे। अगर सुकून नहीं देना है, अच्छे से रहना है, तो दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हनुमान जी का दर न छूटे। जी हां, हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा। जिसका मंगल मजबूत, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा, उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। वह मानसिक रूप से भी बलवान रहेगा। देखिए, अगर आपने अपने दिमाग को, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो आप हर स्थिति में फिर दोस्तों सही रहेंगे। देखिए, आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में छोटी छोटी मुसीबत आती है। फिर चाहे आप ही क्यों ना हो, आपके जीवन में भी छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपका प्रभाव क्या है? क्या हर छोटी मुसीबत को बहुत बड़ा आंक लेते हैं कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा? आप ऐसा सोच लेते हैं और आप घबरा जाते हैं, और वह छोटी मुसीबत एक पहाड़ का रूप ले लेती है। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाती है। लाखों के कर्ज हो जाते हैं, घर बिक जाता है, परिवार तितर बितर हो जाता है, फिर भी उनका दिमाग और उनका मन कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। वह अपने दिमाग से, अपने मन को दोस्तों मजबूत करके जीवन में फिर वापस से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। उनके दिमाग और उनके मन से ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। चाहे वह बर्बाद हो गए हों, लेकिन वह दम रखते हैं अपने मन से, अपने दिमाग से सब कुछ व्यवस्थित करने का, और वह वापस व्यवस्थित भी कर लेते हैं। उनके जीवन में वापस से खुशियां आ जाती हैं, धन आ जाता है, रिश्ते नाते सब कुछ सही